हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कवन पर। हाई स्कूल का सारा कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1। इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे के 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तीसरा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या किससे मिलकर बन रही है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। कह रहा है दो अंकों की संख्या से मिलकर बन रही है। तो 2 अंकों की संख्या से यदि कोई संख्या मिलकर बनेगी तो उसमें इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों होंगे। तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं हम लोग। 2 अंकों की संख्या है बोल रहा है। 2 अंकों की संख्या यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक होगा अगर 2 अंकों की संख्या है तो। मान लेते हैं इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक x मान लिया हमने, और दाहिनी का अंक क्या मान लिया? y। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी? कह रहा है वो एक संख्या है, उसको ज्ञात करना है, तो वो संख्या हमारी बन जाएगी। देखिए, इकाई का अंक है x और दाहिनी का अंक यानी y, तो 10y प्लस x, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। ये कैसे बन जाएगी? देखिए, इकाई का अंक तो सिंगल रहेगा, दाहिनी का मतलब क्या है? यहाँ कुछ नहीं, तो इकाई का अंक एक ही होता है। दाहिनी के लिए क्या होगा हमारे पास? इकाई दाहिनी यानी 10 मल्टीपल हो जाएगा y में, जो हमारे पास दाहिनी का अंक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये दाहिनी के अंकों को। ठीक है, तो संख्या हमारे पास तब ये बन जाएगी। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है उन 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है इकाई का अंक प्लस दाहिनी का अंक, ये दोनों मिलाकर जो बोल रहा है इनका योग है दाहिनी का अंक। इसका योग टोटल कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। यानी इकाई का अंक हमने क्या माना है? x माना है, प्लस दाहिनी का अंक क्या माना है? y माना है, तो इक्वल 9। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ तैयार हो गई है। अब हम देखेंगे, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो संख्या बनी है हमारे पास, ये वाली संख्या बनी है। देखिए, ये जो संख्या बनी है, बोला इस संख्या की बात कर रहा है ये। 9 गुना क्या? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, क्योंकि संख्या तो ये पहले वाली संख्या दे रखी है। अब इस संख्या को पलटने से संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटते हैं। अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब सिर्फ हमको अंकों को पलटना है, इन अंकों को। तो जो इकाई है उसको दाहिनी बनाना है, जो दाहिनी है उसको इकाई बनाना है। यानी अगर ये अभी y वाला जो पद है ये क्या है? दाहिनी का पद है। तो अब हमें x को जो है दाहिनी का पद बनाना पड़ेगा, इकाई वाले को। तो 10 क्या है? यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? y प्लस x अपनी जगह में है। जो इकाई का अंक था इसको हमने क्या बना दिया? दाहिनी का अंक बना दिया। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अंक को हमने पलट दिया, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, कौन सी? ये वाली संख्या का। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन, संख्या का 9 गुना बराबर, संख्या का 9 गुना बराबर किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना, यानी संख्या कौन सी है हमारे पास?
टेन वाई प्लस एक्स, इसका क्या कर देंगे 9 गुना कर देंगे, यानी किससे गुणा हो जाएगा 9 से गुणा हो जाएगा। इक्वल अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी थी, ये वाली संख्या बन गई थी अंकों को पलटने से, यानी इसी संख्या को हमने पलटा था तो उससे ये बन गई। तो y प्लस का टेन एक्स, तो जो पलटने से बनी संख्या है उसका 2 गुना बोल रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यदि जब हम खोलते हैं इसको तो 9.90 वाई प्लस का 9x इक्वल टू 2y प्लस 2.20x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सारे पदों को एक जगह ले लेंगे, इधर ले लेते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 20x हो जाएगा, इक्वल 0 बचा। अब हम देखेंगे ये x है ये x है, ये यानी हल हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस है, 20 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11x, किसका आएगा माइनस का। y वाले पद को हल कर लेते हैं, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 90 में से 2 गया 88, तो 88 वाई, लेकिन आएगा किसका प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है, इक्वल 0। अब यहां से देखिए कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का अंदर कितना बचेगा x बचेगा, 11 बाहर निकल गया तो प्लस 11 एक का 11 अट्ठे 88 y इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचा क्या माइनस का x प्लस 8y, ये जो गुणा में 11 दिखाई दे रहा है ये इसके 0 के डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसी समीकरण को यहाँ समीकरण ना मान के हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का x इक्वल टू ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8y आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 8y, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। और इसी में से x का मान जो है समीकरण नंबर हम अगर 1 में रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे यहाँ रख देंगे 8y है, प्लस का y बराबर 9, तो 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, ये बराबर 9, तो y इक्वल टू 9 बाई 9, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। y की जो वैल्यू आ गई दाएं की वो 1 आ गई हमारे पास। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब ये अलग है, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर पहले से बना हुआ है समीकरण नंबर 2, क्या बना हुआ है x बराबर 8y, तो x इक्वल 8 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 है, तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये क्या हो गई हमारे पास x की वैल्यू हो गई, यानी इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा, x किसको माना था इकाई का अंक माना था बराबर 8, दाहिनी का अंक हमारे पास हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास दाएं और इकाई के अंक आ गए। क्वेश्चन चेक करना हो हमें तो हम चेक कर सकते हैं, वो किस प्रकार कर सकते हैं, इकाई का अंक 8 है, दाएं का अंक जो है 1 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ रख देंगे, अगर x की जगह 1 रखेंगे यहाँ 8 रखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। देखिए पहले भी बोला था कि दो संख्याओं का दो अंकों का योग 9 है, अभी भी इन दोनों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खचाजी से, खचाजी मतलब क्या हो गया कैशियर हो गया, खचाजी मतलब कैशियर जो क्या है बैंक में पैसे देता है, कह रहे खचाजी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए कैशियर से, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के कितने नोट ज्ञात किए प्राप्त किए और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। हमको जो है नोटों की संख्या बतानी है कि 50 रुपए के कितने नोट थे उसमें और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो चलिए मान लेते हैं जो हमको निकालना है वही हम मान लेंगे ना,
50 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए की नोटों की संख्या x मान लेते हैं कि x नोट थे, और 100 रुपए की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर y मान लिया हमने। तो एक तो यहाँ पे कंडीशन कही गई है, मीना ने कुल कितने नोट निकाले, 25 नोट निकाले। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा कि 50 रुपए की नोटों की संख्या हमने x मान ली और 100 रुपए की नोटों की संख्या y मान ली। तो कुल नोटों की संख्या यहाँ लिख देंगे, कुल नोटों की संख्या बराबर 25। तो पहली इक्वेशन हमारी यहीं से निकल जाएगी, मतलब 50 रुपए की नोटों की संख्या, क्योंकि दो ही नोट लिए उसने, 50 और 100 रुपए के नोट। तो सपोज करो 50 रुपए के x नोट थे और 100 रुपए के y नोट थे, तो टोटल दोनों नोटों की अगर संख्या मिलाई जाए, सॉरी इस वीडियो में वॉइस नहीं भाई, वॉइस कट हो गई थी। यहाँ क्या है, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या का मूल्य जो है 50x है, क्योंकि 50 रुपए की नोटों की संख्या हमने मान ली थी कि x है, जितनी भी संख्या होगी 50 रुपए के नोट जितने भी दिए होंगे। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या का जो मूल्य है टोटल कितना ले रहे हैं, तो 50x हो जाएगा। 100 रुपए के नोटों की संख्या का जो टोटल मूल्य हो जाएगा वो 100y हमने मान लिया। तो उन दोनों को मिलाकर जो है 50x प्लस 100y बराबर टोटल रुपए कितने होंगे, 2000 रुपए होंगे हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, 50 जो है कॉमन निकाल लेते हैं, 50 से कम 50, यहाँ x बचा, 50 दूना 100, 2y इक्वल टू 2000। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ गया, इसके 0 से 0 कैंसिल, 5 चक्को 20 और 0, x प्लस 2y बराबर 40 आ गया। इक्वेशन नंबर हमने इसको थर्ड मान लिया। अब हम इसको विलोपन विधि द्वारा विलुप्त कर लेते हैं। देखिए y से y तो कैंसिल करने के लिए हमको ये इक्वल करना पड़ेगा, बट x और x ऑलरेडी इक्वल है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके सामने वाला चिन्ह देखेंगे प्लस है, इसके सामने वाला प्लस है, सेम चिन्ह होने की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, 1 और 3 को घटाने पर, तो एक यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 25 है। दूसरी क्या है हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। घटाने में संख्या के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2y में से 1y जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ y बचेगा। बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस यहाँ लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 20 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 और 5 चला जाएगा तो 15। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 15। तो y की जो वैल्यू आ गई है 15। अब इस y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है हमारे पास। तो x प्लस वाई की जगह कितना हो जाए, 15, 25, x इक्वल टू 25, ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो x बराबर 5 में से 5 कैंसिल हो गया, तो 20 में से 10 कैंसिल होगा, अब कितना बचेगा, 10। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस की ही संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास x क्या माना था हमने, 50 रुपए की नोटों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे हम 50 रुपए की जो नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10। यानी 50 रुपए के कितने नोट थे, 10 नोट थे। और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15। यानी 100 रुपए के कितने नोट थे हमारे पास, 15 थे। चेक करने का जो इसका ऑप्शन है वो क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि कुल नोटों की संख्या 25 थी, तो 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट, इन दोनों का टोटल करो कितना आ रहा है, देखिए 25 आ रहा है। यानी क्वेश्चन क्या है, सही है हमारे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है, कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से सिलेबस का पूरा कंटेंट पाने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल